गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास थर्ड हिंदी ग्रामर का चैप्टर 6 रीड करेंगे। तो चिल्ड्रन, आज आपको चैप्टर 6 रीड करना है। तो आज हम चैप्टर 6 में वचन नंबर के बारे में रीड करेंगे कि वचन क्या है, वचन किसे कहते हैं। तो वचन के बारे में रीड करेंगे। वचन कितने प्रकार के होते हैं। व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या, यानी व्याकरण में वचन का अर्थ होता है संख्या, यानी कितनी संख्या है तो उसको ही वचन, इसका अर्थ संख्या ही होता है। समझिए, व्याकरण में वचन से तात्पर्य संख्या से है, यानी वचन में तात्पर्य, वचन से तात्पर्य संख्या से है। ध्यान रखिए, एक बंदर, तीन बंदर, कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं। तो ये एक बंदर है तो एक वचन में आता है, और तीन बंदर है तो बहुवचन में। जो चीज़ एक होती है वो एक वचन में आती है, और जो उससे दो या दो से अधिक होती है वो सारी बहुवचन में आती है। तो एक बंदर एक वचन, कुत्ता भौंक रहा एक वचन, तीन बंदर क्या हुए बहुवचन, कुत्ते भौंक रहे तो ये भी बहुवचन हुए। इस प्रकार एक वचन और बहुवचन। परिभाषा, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। यानी वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वचन और बहुवचन, यानी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ये दो प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन। एक वचन, शब्द के जिस रूप से एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है वह एक वचन में होता है। जैसे लड़का, लड़की, बकरी, पुस्तक आदि, ये एक वचन है। यानी एक वचन वही होता है, या एक वचन वो होता है शब्द के जिस रूप से एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है वह एक वचन कहलाता है। इसके उदाहरण दिए गए, लड़का एक है, लड़की घड़ी, बकरी, पुस्तक आदि तो सारे एक ही है, तो एक वचन में आते हैं। बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है, यानी शब्द के जिस रूप से एक से अधिक, जो एक से अधिक हो या दो से भी ज़्यादा हो, तो वो सब बहुवचन में आते हैं। तो उन प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है वह बहुवचन में होता है। जैसे लड़के, घड़ियाँ, बकरियाँ, पुस्तकें आदि बहुवचन में आते हैं। कुछ शब्दों जैसे दर्शन, आंसू, बाल, ओठ, समाचार, लोग, भाग्य, हस्ताक्षर आदि का प्रयोग प्राय बहुवचन में होता है। जैसे याद रखिए, यानी कुछ शब्द है इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है। वो शब्द कौन कौन से? दर्शन, आंसू, बाल, ओठ, समाचार, लोग, भाग्य, हस्ताक्षर आदि का प्रयोग प्राय बहुवचन में होता है। जैसे याद रखिए, लोग हमेशा तमाशा देख रहे हैं, आज आपके दर्शन हो गए हैं, रेडियो पर समाचार आ रहे हैं, ये किसके हस्ताक्षर है? उसके तो भाग्य ही फूट गए, उसके बाल कितने लंबे हैं। आदर का भाव प्रकट करने के लिए शब्द के बहुवचन रूप का प्रयोग होता है, यानी जो आदर का भाव प्रकट करते हैं तो उसके लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। गुरुजी बैठे हैं, पिताजी मुस्कुरा रहे हैं, ये मेरी माताजी हैं। बहुवचन में प्राय संज्ञा और क्रिया दोनों का रूप बदलता है, यानी बहुवचन में संज्ञा और क्रिया दोनों का रूप बदलता है। कुत्ता भौंक रहा है तो ये कुत्ते भौंक रहे हैं। लड़की तैर रही है तो लड़कियां तैर रही है। इस प्रकार एक वचन बहुवचन होते हैं, यानी बहुवचन में प्राय संज्ञा की क्रिया का रूप बदल देते हैं। यानी कुत्ता भौंक रहा है तो कुत्ते भौंक रहे हैं, लड़की तैर रही है तो लड़कियां तैर रही है। कभी कभी बहुवचन में संज्ञा का रूप नहीं बदलता है, जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं। एक राजा शिकार खेलने गया, स्वयंवर से बहुत से राजा आए, स्वयंवर में बहुत सारे राजा आए। वचन परिवर्तन, चेंज ऑफ द नंबर्स। एक वचन से बहुवचन बनाने के प्रमुख नियम निम्न प्रकार है। पुल्लिंग शब्द के अंतिम आ को ए करके। एक वचन बहुवचन लड़का, एक वचन है तो बहुवचन लड़के है। शीशा एक वचन तो बहुवचन क्या होगा? शीशे। पंखा एक वचन है तो पंखा का बहुवचन पंखे। कमरा एक वचन है तो बहुवचन कमरे। जूता एक वचन है तो जूते बहुवचन। झंडा एक वचन है तो बहुवचन क्या होगा? झंडे। तो ये पुल्लिंग शब्द के अंतिम में आ को ए करके, यानी ये आ की मात्रा, इसको ए की मात्रा में प्रयोग किया गया है। स्त्रीलिंग शब्द के अंतिम ई में या जोड़कर अथवा ई को ईया करके। तो एक वचन तिथि, तिथियाँ, नीति, नीतियाँ, शक्ति, शक्तियाँ। इस प्रकार एक वचन में ई में आ जोड़कर और ई में ईया जोड़कर करते हैं। दासी, दासियाँ, लड़की, लड़कियाँ, कली, कलियाँ। स्त्रीलिंग शब्द के अंतिम अ को ए करके, यानी जो स्त्रीलिंग है उसको अ को ए करके। रात, रातें, बात, बातें,
सड़क सड़के इसमें एक ही मात्रा लगा दी गई तो बहुवचन बन गए। कलम कलमे, खाट खाटे, आँख आँखें। स्त्रीलिंग शब्द के अंतिम आ में ए जोड़कर एक वचन बहुवचन। कन्या कन्याएं, बाला बालाएं, माला मालाएं, कथा कथाएं, शाखा शाखाएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं। स्त्रीलिंग शब्द के अंतिम या को या करके एक वचन बहुवचन। चिड़िया 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 चिड़ियाएँ, गुड़िया गुड़ियाएँ, लुटिया लुटियाएँ। यानी इनमें या का प्रयोग या करके इनका बहुवचन बनाया गया है। या को या में एक वचन। डिबिया डिबिया बहुवचन। खटिया बहुवचन खटियाएँ, चुईयाँ चुईयाएँ। स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम ऊ में ए जोड़कर तथा ऊ के स्थान पर उए करके एक वचन। वस्तु वस्तुएं बहुवचन है ना। गऊ गऊएं, धेनु धेनुएं एक वचन। लू लुए, जू जुए, बहु बहुए। इस प्रकार एक वचन को हमने बहुवचन किया है। याद रखिए कुछ दिए गए, इनको हमें याद रखने के लिए कुछ यहाँ पे परिभाषाएं दी गई है उनके, तो उनको अच्छे से याद करना है। व्याकरण में वचन से तात्पर्य संख्या से, यानी व्याकरण में वचन का तात्पर्य किससे होता है? संख्या से। शब्द के जिस रूप से एक प्राणी या वस्तु का बोध हो वह एक वचन में होता है। यानी एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है वह एक वचन होता है। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो वह बहुवचन होता है। तो आई होप आज आपको चैप्टर 7 हमारा खत्म हो गया चैप्टर 6 फिनिश हो गया। आपको अच्छे से समझ में वचन अच्छे समझ में आए होंगे। आप एक बार फिर चैप्टर 6 अच्छे से घर पे वचन को रीड करें और एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं, उनके बारे में भी अच्छे से रीड करें। ओके।